हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बार फिर स्टैटिक जी के आर्मी जीडी श्रृंखला की क्लास 2 लेके आए हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। मैंने 13 तक क्वेश्चन करा दिए थे, अब 14 से स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व के सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा मरुस्थल। और ये पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका। और उसके बाद बात करें प्रमुख मरुस्थल से इम्पोर्टेंट फैक्ट, और सहारा मरुस्थल के अतिरिक्त कौन कौन से मरुस्थल हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो वो है मंगोलिया में। बात करते हैं थार। तो थार हमारा पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो थार मरुस्थल कहाँ है, भारत या पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो वो है अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट टकला मकान। तो टकला मकान की बात करें तो ये है चीन में। नेक्स्ट हमारा है कराकोरम। कराकोरम मरुस्थल कहाँ है, तो कराकोरम मरुस्थल की बात करें तो ये है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में है ये कराकोरम। उसके बाद पेंटागोनिया। पेंटागोनिया के मरुस्थल की बात करें तो ये आटाकामा या चिली में है। ये पेंटागोनिया कहाँ है, चिली में। तो इस तरह से प्रमुख मरुस्थल विश्व के करा दिए हैं। पहला था गोबी जो मंगोलिया में है, दूसरा था तहार जो भारत और पाकिस्तान में है। उसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरा था सहारा, सहारा जो अफ्रीका में है। उसके बाद तकला मकान की बात करें तो तकला मकान है चीन में। नेक्स्ट पांचवा था कराकुम, तो ये था तुर्कमेनिस्तान में। और छठवां था पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल की बात करते हैं तो पेंटागोनिया का मरुस्थल था चिली में। तो इस तरह से विश्व के सभी इम्पोर्टेंट मरुस्थल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। मैं इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षा में, और उससे रिलेटिव फैक्ट क्या बनते हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो उस तरह से सीरीज को लेके आया हूँ। तो बात करते हैं सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये है अफ्रीका में। अब बात करते हैं प्रमुख घास और मैदान। तो पुस्ताज कहाँ के घास के मैदान है, तो ये हंगरी में पाए जाते हैं। स्टेपीज की बात करें तो यूरोप और रूस में मिला के ये यूरेशिया में। उसके बाद कैटबरी की बात करें तो कैटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये है न्यूजीलैंड में। उसके बाद बात करें सवाना ये हमारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें पंपास अर्जेंटीना। और फेरी घास के मैदान की बात करते हैं तो ये हमारे अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाउन्स की बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेल्ड्स। तो वेल्ड्स की बात करते हैं, ये हमारा पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर एक बार फिर रिवीजन करते हैं, पुस्ताज कहाँ के घास के मैदान हैं, तो ये है हंगरी के। स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज यूरेशिया के हैं। इसमें यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है इसे। उसके बाद कैटबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। उसके बाद सवाना की बात करें तो सवाना अफ्रीका में है। उसके बाद पंपास की बात करें तो पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके बाद पेरीज की बात करें तो पेरीज अमेरिका में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें डाउन्स, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं वेल्स। तो वेल्स पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। इस तरह से प्रमुख घास के मैदान मैंने इस वीडियो में आपको करा दी हैं। और सवाना घास का मैदान मैंने आपको करा दिया है, दक्षिण अफ्रीका में है। और मैं इस सीरीज में आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो जिससे अतिरिक्त फैक्ट भी उसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन घास के मैदान के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हम आपको बताएंगे अब। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का क
जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में या क में, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में दिए गए हैं। अब मूल कर्तव्य लिए बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो मूल कर्तव्य लिए हैं वो किस देश से लिए हैं, तो वो लिए हैं रूस के संविधान से। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसमें किस किस को जोड़ा गया था, तो इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे उसे हम जानेंगे। पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। अब बात करते हैं एक एक से जानेंगे। समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, अखंडता क्या होता है। तो समाजवादी की बात करते हैं, सभी लोग समान होंगे, भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत के अपने राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म की बात करें, ना हिंदू धर्म ना मुस्लिम धर्म, कोई धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों को फॉलो करेगा। जितने भी धर्म हैं भारत में वो सभी मान्यता होगी। किसी भी धर्म को पर्टिकुलर किसी धर्म को मान्यता भारत संविधान में नहीं दी गई है। उसके बाद अखंडता शब्द की बात करें तो अखंडता शब्द है कि भारत के अखंड या खंड नहीं हो सकते। भारत सभी राज्यों का संघ है, सभी राज्यों को मिलाकर एक भारत एक संघ बना हुआ है। तो अखंडता शब्द का मतलब है भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत में एक भारत देश का निर्माण किया गया है। तो अखंडता शब्द का मतलब है भारत के खंड नहीं हो सकते। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के बारे में और जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन से और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी पूछ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, तो वो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और क्या जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के में रूस से लिए गए ये भी जोड़े गए। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या बात करें 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया है। तो लघु संविधान के नाम से भी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। बात करते हैं और 42वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो समवर्ती सूची में जो शिक्षा और वन को डाला गया था, शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा राज्य सूची का विषय था पहले, उसको हटाकर उसे राज्य सूची से हटाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जो वन है, वन को राज्य सूची से हटाकर उसे किस में डाला गया, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। और बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। तो लेकिन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अब बात करते हैं प्रमुख अनुसूची और उनसे बनने वाले क्वेश्चन। तो मूल संविधान में पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो मूल संविधान में अनुसूची की बात की जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में बात की जाए 12 अनुसूची हैं और 464 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं वर्तमान में। और भाग की बात की जाए तो भाग हो गए हैं वर्तमान में 25। अब बात की जाए कि मूल संविधान में जो 8 अनुसूची हैं और वर्तमान में जो 12 अनुसूची है, इसमें 4 अनुसूची जोड़ी गई थी, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला हुआ था प्रथम संविधान संशोधन 1991, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब 9वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार संबंधित कानून है। भूमि सुधार से संबंधित कानून 9वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में दिया क्या गया है, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल संबंधी कानून। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत दल बदल कानून संबंधित 10वीं अनुसूची में दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब 11वीं अनुसूची में क्या है कि 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। तो 24 अप्रैल 1993 इस संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इस 12वीं अनुसूची में दिया गया, किसके बारे में दिया गया था, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित के बारे में दिया गया था। तो इस तरह से भारतीय संविधान में जो अनुसूची नई 4 अनुसूची जोड़ी गई हैं, वो पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। दूसरी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ेगी। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और इसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये हो गए भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद बात है संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ के बारे में। तो संविधान में प्रमुख अनुसूचियाँ और उससे संबंधित उनके अध्यक्ष, तो एक एक करके सभी अनुसूचियों के बारे में जानते हैं, सभी समितियों के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख समितियां हैं, मैंने इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं वही ली हैं, छांट के क्वेश्चन बनाए हुए हैं प्रीवियस ईयर में से। तो बात करते हैं प्रारूप समिति। सबसे पहले प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 6 अन्य सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे। टोटल 7 सदस्य इसमें अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। टोटल मिला के 7 सदस्य थे। उसके बाद नेक्स्ट समिति की बात करते हैं प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और इन्होंने सभी प्रांतों को एक एक करके मिलाया था। 552 रियासतें थी, ठीक है। उसमें से 552 में से 549 रियासतें इन्होंने मना ली थी, लेकिन 3 रियासतें रूट रही थी, जिसमें थी जम्मू कश्मीर, जिसे विलय पत्र से मिलाया था। उसके बाद एक थी हैदराबाद रियासत, जिसे ऑपरेशन पोलो हमारी आर्मी द्वारा खदेड़ कर उसे शामिल किया गया। और तीसरी थी जूनागढ़, वो जनमत संग्रह से इन्हें शामिल किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसी कारण इन्हें प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं झंडा समिति। अब झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है। कई बुकों में इसका आंसर JB कृपलानी दिया गया है, लेकिन वो गलत है, आयोग ने उसे गलत माना है। आपको याद रखना है झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट संघ समिति। तो संघ समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो संघ समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं संघ संचालन समिति। तो संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह से प्रारूप समिति हो गई, आपकी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, और संघ समिति या संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जितने भी संघ से मतलब समिति आए, तो उसका आंसर आंख मीच के आपको जवाहरलाल नेहरू ही लगाना है। उसके बाद संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से संविधान की प्रमुख समितियाँ हो गई और उसके अध्यक्ष हो गए। मैंने इसमें आपको ये पार्ट वीडियो 2 थी, इसके बाद मैं तीसरी वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ऐसी ही वीडियो आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी PDF मैं लिंक में डाल दिया करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो और या सीरीज़ पसंद आ रही हो तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, इसको आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो जय हिंद, जय भारत।